नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, हरियाणा में जिस तरीके से रिज़ल्ट्स आए हैं, उसके असर कहीं न कहीं महाराष्ट्र में भी अब देखने को मिलने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस जो है, कई सारे जो सहयोगी दल के नेता ही हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि जीती हुई बाज़ी जो है, वो हरियाणा में हारी है कांग्रेस। हालाँकि कई सारे कारण अब कांग्रेस गिना रही है और कई सारे कारण जो है, वो बताए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव बहुत समय बचा नहीं है, गिन कर के महीने भर का समय बचा है और किसी भी दिन चुनाव की डेट जो है, वो अनाउंस हो सकते हैं और ऐसे में जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें यूबीटी पक्ष की जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस है। तो कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र में पूरे दमखम और कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रही है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और शरद पवार की जो एनसीपी है, अब इनकी तरफ से ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर मजबूती को देखते हुए फैसला करने की जो है बात अब कही जा रही है। आपको बता दें कि कई सारे यूबीटी पक्ष के नेता हैं, उन्होंने अब बयान देना शुरू किया है कि जो टिकट शेयरिंग है, जो उम्मीदवारों की सूची है, जो सीट शेयरिंग है, वो ज़मीनी लेवल पर जो हकीकत है, उसके एनालिसिस को देखते हुए किया जाए। क्योंकि हरियाणा में जो गलतियाँ हुई हैं, वो दोबारा महाराष्ट्र के इलेक्शन में ना हो। और ख़ास तौर से ये बात इसलिए भी जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली है क्योंकि यहाँ पे भी क्षेत्रीय पार्टियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, यूबीटी पक्ष मजबूत है, शरद पवार की एनसीपी मजबूत है और कांग्रेस भी जो है इस लोकसभा चुनाव में मजबूती से उभर के आई है। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए थे और बात हो रही थी कि क्लीन स्वीप होने जा रही है इस बार बीजेपी और कांग्रेस जो है वहां आने वाली है, लेकिन जिस तरीके से पासा पलटा है उसकी चर्चा सब जगह सोशल मीडिया पे चल रही है। अब दोस्तों, क्योंकि एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में मजबूत है, लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ी और ज्यादा सीटें जीती है और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव है, तो अब कोई भी गलती की गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रह जाती है और समय कम है, इसीलिए अब कोई भी पार्टी कोई कोताही बरतना नहीं चाह रही है। खासतौर पे तब जब हाल ही में हरियाणा के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए और दोनों जगह कांग्रेस बहुत मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन रिजल्ट अब आप सभी को पता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र पे इसका असर दिखने लगा है। एनडीए गठबंधन जो है अब वो गलती नहीं करना चाहता और फूंक फूंक के कदम जो है वो रख रहा है और किसी भी तरीके की गलती की गुंजाइश अब नहीं है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए, उद्धव ठाकरे का हाल ही में एक बयान आया है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताते चलूं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस कोई भी सीएम फेस को लेकर के जो नाम सामने रखती है, उसका सपोर्ट जो है वो शिवसेना करेगी, यानी यूबीटी पक्ष करेगी। ये बात उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दी है, क्योंकि काफी समय से महायुति और एनडीए के जो नेता है वो ये नैरेटिव सेट करने में लगे थे, ऐसी बात चल रही थी और एनडीए के नेता भी ये बात कह रहे थे कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम बनना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से वो बार बार अपना नाम आगे कर रहे हैं और उनके नाम पर विचार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यूबीटी पक्ष जो है वो नाराज चल रहा है। कई सारी ऐसी बातें भी सुनने में आई थी, लेकिन इस भ्रम को और इस जो नैरेटिव था, इसको तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने क्लियरली ये बोला है कि सीएम फेस को लेकर के कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी जो भी फैसला करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसे एक दाव के तौर पर देखा जा रहा ताकि ये नैरेटिव के बिल्डअप से पहले ही इसको तोड़ा जा सके दोस्तों। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं, सेकेंड वीक में, और ऐसे में कोई भी नैरेटिव अगर एनडीए के नेता, जो महायुति के नेता अगर सेट करने में कामयाब होते हैं, तो जाहिर सी बात है एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोटों का जो मार्जिन था, जो परसेंटेज था, वो बहुत ज्यादा नहीं था और बीजेपी इस बात को समझ रही है और इसीलिए ये महाराष्ट्र में ये फैक्टर आजमाने की कोशिश की जा रही है कि जो नाराज थे वोटर्स, उनको अपने पाले में लाया जाए और जिसके लिए ये तमाम स्कीमें, जो लाडली बहन योजना है, उसके बाद हमने देखा डिब्बे वालों के लिए कई सारी योजनाएं लाई जा रही हैं, उसके बाद हमने देखा गैस सिलेंडर को लेकर के बातें चल रही हैं, कई बात किसानों को लेकर के भी कई सारी परियोजनाओं की बात चल रही है। लगातार नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री, वो 2-3 बार दौरा कर चुके हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास, जो इनोग्रेशन है वो कर चुके हैं कि महाराष्ट्र को भेंट दी जा रही है। तो ये एक कोशिश है कि उस नैरेटिव को तोड़ने की, जो कि उद्धव ठाकरे ने सेट किया था कि लोकसभा चुनाव में कि महाराष्ट्र के बहुत सारे उद्योग धंधे जो है वो गुजरात ले गए। तो ये जो चीज है, कई सारी महायुति की तरफ से कोशिश की जा रही है और वैसा ही कुछ कोशिश एनडीए के नेता कर रहे हैं कि यहाँ से कोई नैरेटिव ना सेट हो सके। तो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा दोनों ही दल जो है, एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन,
दोनों ही की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अब ये नाजुक मोड़ पर लड़ाई आ चुकी है। अभी कुछ दिनों बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से डेट आ जाएँगी सामने और सभी की नज़रें हैं कि डेट कब अनाउंस होती है, कौन-सा डेट दिया जाता है। उसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर के जो बात चल रही थी, मैंने आपको बताया कि अब जो एनडीए गठबंधन है वो फूँक-फूँक के कदम रख रहा है और कांग्रेस से जो बातचीत चल रही थी, जो सीट का फ़ॉर्मूला है, उसमें कुछ न कुछ असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब बात जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी एग्ज़िट पोल्स में, उस समय बात अलग दिख रही थी। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें घटित हुई हैं, ज़ाहिर तौर पे इसका थोड़ा असर तो महाराष्ट्र में पड़ेगा सीट शेयरिंग को लेकर के और उम्मीदवारों की सूची को लेकर के। तो उस पर जो है हम आपको अभी तक जानकारी दे रहे थे और आपको बता दें कि इसके अलावा जो शरद पवार की एनसीपी है, उनकी तरफ से भी लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बहुत सारे जो नेता हैं वो शरद पवार के संपर्क में है, उनके एनसीपी के संपर्क में है और ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय दल-बदल की राजनीति बहुत ही ज़्यादा चल रही है महाराष्ट्र में और कौन से नेता जो हैं वो हर हफ्ते, हर तीसरे-चौथे दिन कोई न कोई नेता कोई पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। अब मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियाँ थी, वो परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं हैं और यहाँ पर परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है, यहाँ की सिचुएशन अलग है, यहाँ का माहौल अलग है। तो इसीलिए जो हरियाणा या जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें हुई हैं, ज़रूर वो चीज़ें महाराष्ट्र में भी हों ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखना होगा, ध्यान देना होगा क्योंकि कई सारी गलतियाँ बताई जा रही हैं कि हरियाणा में हुई हैं, कई सारी चीज़ें घटित हुई हैं जिस पर अब चुनाव आयोग के पास या इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो कांग्रेस जो है वो जा रही है। उससे पहले ही महाराष्ट्र के जो नेता एनडीए के नेता चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार की पार्टी के सीनियर नेता हों, सब जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की गलती जो है वो महाराष्ट्र में अब ना दोहराई जाए। और सिचुएशन अलग है, बिल्कुल अलग है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो चीज़ें दिख रही हैं, अब इस पर एनडीए के नेता बिल्कुल भी कोई भी गलती जो है वो दोहराना नहीं चाहेंगे और जो कुछ भी दिख रहा है सामने जो रिजल्ट्स आए हैं उसके पूरे इनपुट्स जो हैं यहाँ महाराष्ट्र के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी हैं उन्हें भी उनका फीडबैक मिल गया होगा तो तैयारियां जो है यहाँ पर चल रही हैं उसके लिए कमर कस ली गई है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में जो जीत बीजेपी को मिली है उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो महाराष्ट्र में जो बीजेपी है जो लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एक मोराल कम नजर आ रहा था, जो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम नजर आ रहा था एमबीए के मुकाबले क्योंकि एमबीए पूरे फुल फॉर्म में फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस बार जो है तैयारी कर रहा था और महायुति जो है खास करके बीजेपी इनके अंदर काफी ज्यादा अंतरकलह चल रही थी। बीजेपी और महायुति के जो गठबंधन दल है उनके भीतर जो है तूफान मचा हुआ था। कई सारे नेता जो हैं वो अपनी अपनी पक्ष जो है वो सामने रख रहे थे, असंतोष की भावना भी दिखाई दे रही थी। कई सारे कार्यकर्ता थे वो भी अपनी बात रख रहे थे क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई थी उस समय कई बातें नहीं सुनी गई थी उनके। लेकिन इन सब के बावजूद सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही थी और अभी तक हालांकि बीजेपी और महायुति की तरफ से सीट शेयरिंग पर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि जो हरियाणा में चुनाव बीजेपी जो जीती है उससे जो है कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में जो है बीजेपी और महायुति के नेताओं का बढ़ेगा थोड़ा बहुत क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिखाई दे रहा था दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की परिस्थिति है जो बनती दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र में एमबीए कहीं ना कहीं अभी भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए अगर हम वो देखें उसके बाद जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुई है महाराष्ट्र में अगर हम उसको देखें इन सब चीज को हम मिलाएं तो एमबीए फिर भी महायुति के मुकाबले मजबूत दिखाई देती है दोस्तों। लेकिन अब ये तो बातें वो हैं जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कई सारे स्कीम्स जो है महाराष्ट्र में ऑलरेडी चल रही हैं, कई सारे दाव पेच जो है वो चल रहे हैं और इन सब का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा वो तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा दोस्तों। और अभी तक मैंने आपको बताई कि जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए उसका क्या असर पड़ सकता है, महायुति के भीतर और एमबीए के भीतर क्या चल रहा है, उन चीजों को लेकर के कौन से नेता क्या सोच रहे हैं, क्या लेटेस्ट बयान आ रहे हैं वो हमने आपको बताया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।